कार्य में होता है। ए में ऑप्शन है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। बी में दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं। सी में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। डी में केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। डिस्कशन रखते हैं। कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल मात्रा परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को ही कार्य कहते हैं। अतः कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका सही आंसर होगा सी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें केवल मात्रा होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। प्रमुख अदिश राशि हैं चाल, घनत्व, द्रव्यमान, कार्य, आयतन, शक्ति, ये सब अदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा सी, ऊर्जा कहलाती है। डिस्कशन देखते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका ऐसा इकाई जूल होता है। प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। इसका सही आंसर होगा ए, शून्य होगा। डिस्कशन, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की गति की दिशा सदैव परिवर्तित होती रहती है एवं वस्तु किसी निश्चित दिशा बिंदु से एक निश्चित दूरी तय रहती है, एक निश्चित दूरी नियत दूरी पर रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा सी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शक्ति। प्रश्न है, औसत शक्ति निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। पहला होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बड़ा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। स्थित ऊर्जा बड़ा फॉर्मूला होता है mgh। प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु में विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे वह स्थिति ऊर्जा कहलाते हैं। स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, दूसरा है एक संकुचित स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तीसरा बांध में एकत्रित जल में संचित ऊर्जा, चौथा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में है बहता हुआ जल, गिरता हुआ पत्थर, घूमता हुआ पहिया, ये सब इस गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा डी, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। प्रश्न है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डी, किलोवाट घंटा। प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्थित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा वस्तु का भार गुना ऊंचाई। स्थित ऊर्जा को यू से सूचित किया जाता है और यू बराबर mgh फॉर्मूला होता है। यू संपाती होता है एच के। अतः हम कह सकते हैं कि स्थित ऊर्जा का मान ऊंचाई के बढ़ने पर बढ़ता है। प्रश्न है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। इसका आंसर होगा ए, बल। वह कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है बल कहलाता है। अन्य शब्दों में बल दो पिंडों के मध्य परस्पर क्रिया का परिणाम होता है और दो पिंडों के बीच बल समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। बल एक सदिश राशि है तथा ऐसा इकाई किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रश्न है, दो पिंडों के बीच बल सदैव कार्य करता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा बी,
प्रश्न है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, खिंचाव बल कहा जाता है। जब एक वस्तु को दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहा जाता है। प्रश्न है, सभी बलों में होते हैं, तो सभी बलों में होते हैं परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान। प्रत्येक स्थान पर किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि किसी वस्तु का भार गुरुत्व त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व को मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, द्रव्यमान है। डिस्कशन देखते हैं। किसी वस्तु को वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन या किसी निकाय द्वारा आरोपित बल का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान बटा आयतन किसका फॉर्मूला होता है? तो इसका आंसर होगा बी, घनत्व का होता है। घनत्व और फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को डी से सूचित किया जाता है और द्रव्यमान को एम से और आयतन को भी से। किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व एक अदिश राशि है तथा इसका ऐसा इकाई किलोग्राम मीटर घन है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? इसका सही आंसर होगा सी, वेग के। अगला प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एस बराबर डी बटा टी। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, शून्य होगा। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य का अंतर है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। इसका कारण यह है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होने पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी भी शून्य होती है। अगला प्रश्न है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, वेग समय ग्राफ। अगला प्रश्न है, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा डी, विस्थापन। अगला प्रश्न है, एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा डी, संवेग का। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जब दो या इससे अधिक वस्तु के सकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो सकाय का संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहता है। अन्य शब्दों में टक्कर से पूर्व निकाय का संवेग एवं टक्कर के पश्चात निकाय का संवेग बराबर होता है, अर्थात एक टकराव में हमेशा संवेग की बचत होती है, अतः कुल संवेग नियत रहती है। रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है, यदि संवेग p और वेग v दिया हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, p बटा v। क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है संवेग बटा वेग। अगला प्रश्न है, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत प्रकाश करता है। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत प्रकाश करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत प्रकाश करता है। अगला प्रश्न है, एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या सुरक्षित रहता है? इसका सही आंसर होगा सी, संवेग सुरक्षित रहता है। प्रश्न है, किसी प्रक्षेप का वक्र या पथ होता है, तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा सी, परवलय। प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1687 में। 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपा में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जिसे बल या द्रव्यमान तथा त्वरण संबंधित नियम है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम
न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है?